तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 12th का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट करना है। क्लास 10th वाले के लिए है, तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना। विषय सोशल साइंस क्या है, ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। सही सही आपको इसको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो क्या इसका राइट है? एक के राइट है सर, ये हो जाएगा 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1688 ईस्वी में को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, सिडेवा की युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सिडेवा के जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? तो क्या इसका राइट है? दो के राइट है सर, सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी सिडेवा की युद्ध में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 3 नंबर में अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो क्या इसका राइट है सर, 3 के राइट से क्या हो जाएगा? 3 के राइट सर, ये हो जाएगा, लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार किया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 4 नंबर में जो, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो क्या इसका राइट है सर, 4 के राइट है सर, बी हो जाएगा, लेनिन ने की थी रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 5 नंबर में दिया है, वियना युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो जो वियतनाम की युद्ध हुआ था, जब वियतनाम की युद्ध समाप्त हुआ था, तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति के समय है, मतलब अमेरिका राष्ट्रपति कौन था? तो क्या इसका राइट है सर, 5 के राइट है सर, बी हो जाए, निक्सन। निक्सन था जब वियतनाम के युद्ध समाप्त हुआ था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 6 नंबर, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? सो जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो क्या इसका राइट है सर, 6 के राइट है सर, बी हो जाएगा। इसको आपको सही 6 का राइट है सर, सी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 7 नंबर, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट है सर, 7 के राइट है सर, बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष थे, बी राइट है सर, इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 8 नंबर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका राइट है सर, 8 के राइट है सर, बी हो जाएगा, 1925 के बी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक की संघ की स्थापना की थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 9 नंबर, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खोला गया था? बम्बई में कपड़ा मिल कब खोला गया था? तो इसका राइट है सर, 9 के राइट है सर, डी हो जाएगा, 1853 ईस्वी को बम्बई में कपड़ा मिल खोला गया था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 10 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका राइट है सर, 10 के राइट है सर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 11 नंबर, बंगाल बजट क्या है? बंगाल गजट क्या है? तो इसका राइट है सर, 11 के राइट है सर, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक समाचार पत्र है। बंगाल गजट क्या है? तो एक समाचार पत्र है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 12 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका राइट है सर, 12 के राइट है सर, डी हो जाएगा, 5। बिहार में 5% भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका राइट है सर, 13 के राइट है सर, सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भारत के, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का अधिक विस्तार है। इसको आपको सही से नोट करना। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 14 नंबर, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो इसका राइट है सर, 14 के राइट से ये हो जाएगा, उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 15 नंबर, खारे जल सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट है सर, 15 के राइट है सर, सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, कैप्सियन हो जाएगा,
कैप्सियन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते था। आपको 16 नंबर में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली के उत्पादन की जाती है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 17 नंबर बेंगलोर किस राज्य में है? तो बेंगलोर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ये हो जाएगा कर्नाटक। बेंगलोर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 18 बरौनी किस मार्ग से कच्चा में माल मतलब कच्चा तेल पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर सी हो जाए, पाइपलाइन से पहुंचाता है। बरौनी कच्चा माल तेल कहाँ मतलब किस से पहुंचाता है? तो पाइपलाइन से पहुंचाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते तो आपको 19 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। मुंबई में जो नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था तो उसका नया नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 20 नंबर में दिया, इनमें कौन जिला मतलब इनमें से कौन जिला आम के खेती के लिए मशहूर है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाए, भागलपुर। भागलपुर जो ऐसा जिला है जो आम के खेती के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर माना जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 21 समय लीची की खेती के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, बांका और हजारीबाग। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 22 में कौन विधि उच्च न्यायालय प्रदर्शन की विधि नहीं है दोस्तों? कौन विधि उच्च वाचक प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाए, अंक विधि। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 23 नंबर में दिया है, तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, स्थानिक ऊंचाई हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 24 नंबर में दिया, इनमें से एक चौथा की समझदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। इसको आपको सही से नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 25 में भारतीय शासन प्रणाली क्या है? कौन है? तो भारतीय शासन प्रणाली क्या है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाएगा, संगठनात्मक है। भारतीय शासन प्रणाली क्या है? तो संगठनात्मक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 26 नंबर में दिया, ब्राजीलियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, वेलोनिया हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 27 नंबर भारतीय संविधान के अधिकारों की सूचना क्या है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अधिकारों की सूचियाँ 3 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 28 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज्य में त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य परिषद में त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, राज्य परिषद में हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 29 नंबर में दिया, 1974 में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर चिपको आंदोलन का संबंध किससे है दोस्तों? 30 नंबर में आपको दिया, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन के संबंध में है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो का दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।